परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, ये रेगुलर क्लास चल रहा है। जिन लोगों को आइडिया होगा, जिन लोगों को थोड़ा बहुत याद भी होगा कि भाई हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में मैंने एवरेज वाला, क्योंकि एवरेज का पूरा पार्ट मैंने कवर नहीं किया है अभी भी। एज वाले, एज बेस्ड सम जो होते हैं, जो प्रॉब्लम ऑन एजेस होते हैं कि भाई पप्पा की एज इतनी है, बेटे की एज इतनी है, तो इसकी एज इतने सालों बाद कितनी होगी, तो वो सारा सारा भी एवरेज में ही आता है। तो भाई इसमें इसकी एज इतनी है, इसकी एज इतनी है, तो इसकी एज कितनी होगी। कभी कभी हम लोग काउंट करते करते बेटे को बाप से बड़ा भी कर देते हैं। तो ये वाले जो सवाल है वो वाले बाकी है, क्योंकि उसको उसका डेटा इंटरप्रिटेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको बाकी ही रखा है। तो वो अपन करेंगे बाद में सॉल्व, उसको हम प्रॉब्लम ऑन एजेस करके बाद में कवर कर लेंगे। बट अभी के लिए जितना मेरे को जरूरत है फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन, उतना हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। सो आज विल स्टार्ट विद द परसेंटेज। परसेंटेज वैसे थोड़ा बहुत ये वाला टेबल आप लोगों ने ऑलमोस्ट रट्टा मार लिया होगा, क्योंकि दूसरी तीसरी बार मैं ये टेबल दिखा रहा हूं। बट उसका रीजन यही है कि भाई ये वाला टेबल जो है उसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे आप लोगों को काम में आने वाला है। ठीक है। सो अभी सबसे पहले तो इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, क्योंकि वो वाले जो सेशंस थे अपने, उसमें इसकी जरूरत एक्सटेंड करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। बट इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं। सो यहां पे 1 = 100%, ये आप लोगों को पता है। ठीक है। 2 = 200% ही होगा, ये भी आप लोगों को पता है। ये पूरा का पूरा 1/20 तक का आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है। बट इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करने वाला हूं आज। तो जैसे अगर मैंने 2 = 200% लिखा, तो यहां पे 3 हो जाएगा 300%। ठीक है। ये जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कोई मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई इसमें आगे कुछ हुआ है नहीं हुआ है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। ये वाला टेबल से हम लोग शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके परसेंटेज में हम लोग घुसते जाएंगे। तो 1/2 = 50%। ठीक है। तो 3/2 क्या होगा, तो भाई 3 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/2 हो जाएगा 150%। वैसे ही अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 5/2 क्या हो जाएगा, तो यू विल से सर 5/2 = 250%। ठीक है। ये सारी चीजें, क्योंकि अपने को अगर जैसे परसेंटेज में मतलब आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको किसी चीज का 250% निकालना हुआ, ठीक है, तो 250% निकालने के लिए 250 से आप मल्टीप्लाई करने नहीं जाओगे, आप इंटू 5/2 कर दोगे, तो सीधा सीधा आपका परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे ही मैं अगर बोलूं कि 1/3, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि सर 2/3, सो 2/3 क्या हो जाएगा भाई, 66.67%। वैसे ही 4/3 क्या हो जाएगा, तो कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को डेटा इंटरप्रिटेशन में ऐसा भी पूछते हैं, तो 133.33%। ठीक है। तो ये टेबल को हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने थोड़ा इसको एक्सटेंड करने का कोशिश किया है। वैसे ही 1/4 का तो आप लोगों को पता ही होगा यार, 3/4 क्या होगा। अच्छा, एनोटेशंस बंद करने मेरे को 1 मिनट रुक जाना। चलिए ठीक है। तो 1/4, 3/4 आप लोगों को पता है। तो ये वाला टेबल मैं आप लोगों को पूरा लिख के नहीं दे रहा हूं, ये वाला टेबल आप लोगों को 3 तक, जैसे 1/4 है तो 3/4, 2/4 आपको पता है 1/2 हो जाएगा, तो 3/4, फिर 5/4, तो 5/4 कितना हो जाएगा भाई, 125%। 3/4 कितना हो जाएगा, तो 75%। ऐसे ही कोई भी एक्स वाई जेड वैल्यू अगर मैं ले लूं, कि सपोज आपने ले लिया 1/9, ठीक है, तो 1/9 का अगर मेरे को 2/9 लिखना है, तो 2/9 कितना हो जाएगा भाई, 22.22%। तो ये फटाक से दिमाग में झपकना चाहिए। जैसे अगर 1/4 है, 1/14 है, तो 2/14 कितना हो जाएगा, ठीक है, 7.14 का डबल, 14.28। क्योंकि 14.28 क्या है, 1/7 है, तो यहाँ पे 1/7 ऊपर लिखा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है। तो ये सारा का सारा, ये पूरा का पूरा जो टेबल है, जैसे अगर मैं बोलूं 1/12 है, ठीक है, तो 1/12 का अगर मेरे को करना है 5/12, तो यार 8.33 है, इंटू 5 करना पड़ेगा। ठीक है। तो इंटू 5 करेंगे, आपको बता देता हूं, वैसे अभी दिमाग में सीधा सीधा नहीं झपकेगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं, इसके आसपास होगा। ठीक है। तो ये टेबल जो है ना, ये कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा बहुत रेगुलर यूसेज में लाना पड़ेगा। अगर यूसेज में ले आते हो
तो फिर कोई भी एग्जाम में कुछ भी होता है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा। जैसे 1/8 लिखा है, सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं 5/8, तो 5/8 क्या हो जाएगा भाई, 62.5% या 50%, जो भी करना है आप लोगों को। ठीक है, तो अभी ये नहीं झपकेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे दिमाग में जाता जाएगा, और जैसे जैसे जाता जाएगा आपको सीधा सीधा समझ आने लगेगा। ठीक है, तो इसके थोड़े एग्जाम्पल्स अपन ट्राई करते हैं करने के। तो अभी यहां पे सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि यार 49% ऑफ 42.84, ठीक है, इसका आंसर फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स में देंगे विदाउट केएलसी। पेन एंड पेपर को यूज करेंगे और फटाफट से इसको चैट बॉक्स में डालने की कोशिश करेंगे। और इसका मेरे को अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चलेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। बहुत सही, समझ आ रहा है। तो मतलब ये वाले जो कैलकुलेशन है, जो अपने को एज सच ऐसा लगे कि भाई नहीं यार ये कैलकुलेशन तो बहुत मतलब ज्यादा बड़े हैं या ऐसा कुछ है, लेकिन ज्यादा बड़े ये है ही नहीं। ठीक है, अगर इसको आप उल्टा करने जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सीधा करने जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि यार 42.84, ठीक है, सो सबसे पहले तो यार इसको 42 को देख के अपने को ये समझ में आ जाना चाहिए कि यार 7 के कहीं ना कहीं 7 के मल्टीपल में है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं 7 लिखता हूं तो 7 6 42, वैसे ही 14 6, तो यार ये तो मेरे को पता था। ठीक है, यहां पे अगर मैं 14, अगर डायरेक्ट आपको करना है तो भी दिक्कत नहीं, अगर 7.14 वाला अगर 10 से 11 से इसमें आ रहा है तो आप सीधा सीधा इसको 14.28 वाला भी कर सकते हो, दैट इज 1/7। ठीक है, तो 14 42, तो ये कितना हो जाएगा, 3/7। ठीक है, तो ये दिमाग में आएगा। अब 3/7 इंटू 49, 7 3 मतलब 7 7 7 3 सीधा सीधा हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये वाला पूरा आपको आंसर आएगा 20.99। जो लोग कैलसी में कर रहे हैं उनका आंसर आएगा 20.99। ठीक है, बट अपने को क्या करना है, अपने को तो इसको सीधा सीधा कर लेना है दिमाग में। तो इसको कैलसी में मत करो, इसको थोड़ा भी कैलकुलेट मत करो, या फिर इसको बहुत डिटेल में करने मत जाओ। इसको आपको दिमाग में लेके आना है, और दिमाग में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब जैसे 1/11 आपको अगर वो टेबल में आप देखोगे तो 1/11 आपको दिखता है, वो क्या है भाई, 9.09। अगर यहां पे आप 1/11 इक्वल टू 9.09% होता है, तो इंटू टू क्या हो जाएगा भाई, 2/11 क्या हो जाएगा, 18.18%। अब अगर यहां पे सीधा मैंने 2/11 इंटू 77 लिखा, आंसर क्या हो जाएगा, 11 7 जा 7 2 जा 14। ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन अपने को क्या करना है भाई, अपने को अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही अभी तो निकालना है। तो ये सारे के सारे कैलकुलेशन जो अभी अपने को देख के क्या लग रहे हैं, चलो ये तीसरे का, इसका आंसर दो फटाफट से चैट बॉक्स में। परफेक्ट, हितेश बहुत सही, क्रिश बहुत सही। चलिए फटाफट से यार, फटाफट से ट्राई करते जाना है, करते जाना है, और सबका आंसर नहीं आएगा, आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन थोड़ा अपना को दिमाग को खोलना है, देखो एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट अपना दिमाग कितना खुल रहा है। अगर खुल गया ना तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। परफेक्ट यार,
ठीक है, तो यहाँ पे 87.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे दिमाग में क्या रखना है, 37.5 तक अपन गए थे लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 37.5 से थोड़ा आगे जाते हैं तो 12.5 से अपन आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो 12.5 कितना था, 12.5 था 1/8। समझ में आ रहा है, तो 12.5 जो था वो 1/8 था, तो 12.5 12.5 25 25 25 25। ठीक है, तो ये 25 कितना हो जाएगा, 2/8। देखो इसके बहुत सारे तरीके अलग अलग है, लेकिन इसको कोई भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 25% अगर मेरे को निकालना है तो 25% हो जाएगा 2/8। ठीक है, तो 25 25 25 कितना हो जाएगा, 75। तो 75 कितना हो जाएगा भाई, 6/8। तो 75 हो गया मेरा 6/8। ये दिमाग में करना है, ये मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि समझ में आए, बाकी ये सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में करनी है। तो 75% हो गया मेरा 6/8। तो भाई और कितना बढ़ाना है मेरे को, 12.5 और बढ़ाना है, मतलब प्लस 1/8 करना है। तो मेरा 87.5 कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा 7/8 इंटू 96। 12 8 जा 96, 12 7 जा 84। आंसर आएगा 84। फटाफट से आप लोगों का आ चुका है भाई। तो ये सारे के सारे कैलकुलेशन जो ना, अभी तो मैं आपको बेसिक सारे कैलकुलेशन करा के दे रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग दिमाग खुलता जाएगा वैसे वैसे ऐसे टाइप का कोई भी कैलकुलेशन, इसीलिए मैं बोल रहा हूं वो टेबल जो है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए वो टेबल। और देखो कभी भी याद रखना, टेबल को रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, टेबल को आपको 100, देखो इसमें 100 माइनस 12.5 भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को कि भाई तरीका, कि भाई क्या क्या हो सकता है और कैसे हम लोग पहुंच रहे हैं। अब यहां पे अगर पहुंच गए और दिमाग में घुस गया आपके, फिर आप क्या करो, सीधा सीधा 100 माइनस 12.5 कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी ये वाला आंसर तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर दिया होगा। परफेक्ट, ठीक है, सबका आंसर आने लगा है भाई। 11.11, ठीक है, 1/9 दिमाग में सीधा आना चाहिए यार, इसका रिलेटेड क्या है, तो 1/9 इक्वल टू 11.11 परसेंटेज। तो 4/9 कितना हो जाएगा, 44.44 परसेंटेज। ठीक है, तो 4/9 इंटू 45, 9 5 जा 5 4 जा, आंसर आएगा 20। समझ में आ रहा है भाई। तो ये वाला ये कैलकुलेशन जो है ना, वो आप लोगों को सीधा सीधा, मतलब कैलसी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी कैसा हो रहा है, अभी हम लोगों को प्लस और माइनस करने के लिए देखो इसकी भी ट्रिक है। प्लस मतलब अगर आपको जैसे 10 अपन किराने की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, किराने की दुकान पे कभी आप लोगों को मम्मी ने ये बोला होगा, मम्मी के साथ गए होंगे या कजिन के साथ, भाई बहन के साथ गए होंगे, और कभी कभी आप लोगों को बोला भी होगा ना, एक बार देख ले यार बिल, सब कुछ सही तो है ना। कभी आपने टोटल वोटल करने का सर उसमें होता है, मतलब इसमें टोटल करने की क्या जरूरत है, मेरे को पूरा का पूरा कंप्यूटर तो करके दे रहा है, मेरे को टोटल करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये सारी चीजें जो डे टू डे लाइफ है ना, वहां पे ही आप लोगों के जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन फास्ट होंगे। और ये सारे कैलकुलेशन फास्ट, सर इसकी जरूरत क्या है, ये सारा का सारा तो वैसे भी कैल्सी में होता है, या कैल्सी में होता है, या पीसी में होता है, या फिर प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें दिमाग में जितनी ज्यादा आएगी, उतना ज्यादा आपके सोचने की जो क्षमता होती है ना, वो बढ़ती है। ठीक है, जैसे एग्जाम होती है, एग्जाम में अपन क्या करते हैं, जैसे आप लोगों की एग्जाम होती है, तो एग्जाम के हम लोग जैसे इंजीनियर्स, अभी आप लोग वैसे सेकंड ईयर में हो, लेकिन अभी तक आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इंजीनियर्स अगली रात को पढ़ते हैं। ठीक है, आपका वो वाला जोन तो अभी आना शुरू हो ही गया होगा कि भाई अगली रात को पढ़ते हैं, अगली रात को याद रखना है। अब अगली रात को जो इंजीनियर पढ़ता है वो समझता नहीं है, वो उल्टी करता है। रात को जितना दिमाग में गया है उतना निकालने का और सीधा जाके उल्टी कर देने का। बट ये उल्टी तब करने का जब आप लोगों को पता है कि ये सब्जेक्ट की अहमियत मेरी लाइफ में आगे कुछ नहीं आने वाली, तो आप उल्टी कर सकते हो। लेकिन आपके जितने भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है, जैसे अभी आप लोग मैथ्स जो पढ़ रहे हो, मैथ्स में आप लोगों को लास्ट लेक्चर ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई किस लेवल पे मैथ्स का लेक्चर गया है। और मैथ्स जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आप लोग फील नहीं करोगे, तब तक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आप जितने भी है वो सारे के सारे रट्टा ही मार रहे हो, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आपने क्यों इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने का फायदा क्या हुआ, आपने क्यों इसको लीनियर मतलब मेट्राइसिस का फायदा क्या है। मेट्राइसिस अभी आपका मेट्राइसिस शुरू होने वाला है, बस उसके लिए गियर अप हो जाओ, क्योंकि मेट्राइसिस तो इससे भी ज्यादा डीप में जाने वाला है और इससे भी ज्यादा
चीजें समझ में आने वाली है मूवीज को लेके। आपके हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड का तो इतना नहीं है मतलब ये, लेकिन हॉलीवुड मूवीज और मूवीज को लेके आपको सारा का सारा जो मेट्राइसिस है वो दिखाया जाएगा। तो वो सारी चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा काम में आने वाली है आगे। ठीक है, अभी अपन चलते हैं आगे। तो परसेंटेज में ये एक फॉर्मूला भी है जो अपने को काम में आता है, दैट इज x परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x। कैसे? तो सपोज जैसे मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया भी था कि भाई मैंने अगर आपको ये बोल दिया कि 60% ऑफ 25, चलो आंसर करो चैट बॉक्स में, 60% ऑफ 25 कितना होगा? परफेक्ट। फिर भी थोड़ा टाइम लगा क्योंकि क्या किया यार, 60 डिवाइड बाई 100 इंटू 25, फिर ये किया। अगर मैं ये बोल दूं कि इसको मैं उल्टा करके दे दूं आप लोगों को, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार 25% ऑफ 60, अभी सटाक से दिमाग में आ जाएगा यार 25%, हाँ ये तो 1/4 है, 1/4 इंटू 60, सर सीधा हो गया 15। ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मेरे दिमाग में हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये तो भी थोड़ा इजी दिया था मैंने आप लोगों को, लेकिन अगर मैंने परसेंटेज वाइज दिया होता कि 37.5% या 87.5% ऐसे टाइप का कुछ दिया होता, या 18.18% टाइप कुछ दिया होता, तो मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो भी आंसर मेरा 15 ही आया। क्यों ऐसा आया कि सर x परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x। बहुत ही बेसिक चीज है यार ये। कैसे? तो भाई x परसेंटेज का मतलब क्या है, x डिवाइड बाय 100 इंटू वाई इक्वल टू y डिवाइड बाय 100 इंटू x। क्या हो गया भाई? एक्स वाई बाय 100। ये भी क्या हो गया? एक्स वाई बाय 100। तो मतलब क्या हुआ भाई, x परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x। तो ये वाली चीज भी अपने को याद रखनी है, क्योंकि ये भी अपने को कहीं ना कहीं काम में आएगा जब कैलकुलेशन नहीं हो रहा। ये सारी चीजें आप लोगों को, देखो एक चीज ध्यान से समझो, यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को गेट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड है वो आप लोगों को हर एक कॉम्पिटिटिव, और जितने भी सिविल वाले स्टूडेंट है बॉस, सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए एक और ऑप्शन देखो, मैकेनिकल वालों के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है, लेकिन सबसे ज्यादा सिविल वालों के लिए परसेंटेज टेबल। हाँ बताता हूं जरा, एक मिनट। हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों को सिविल वालों के लिए, क्योंकि जीपीएससी के जितने भी वैकेंसीज है अगले 5 साल तक, ठीक है, जीपीएससी के बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाले हैं, और उसमें भी एप्टीट्यूड का वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा तगड़ा रहता है आपका। ऑब्वियसली टेक्निकल सब्जेक्ट जो होंगे वो सारे के सारे जो गेट के सब्जेक्ट है वही सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जीपीएससी में भी, और उसका जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 60-65,000 के आसपास रहता है। और यहाँ पे ये सारे जो जीपीएससी के जो ट्रेनिंग है, क्योंकि द गेट एकेडमी वडोदरा में आपके ये ट्रेनिंग्स भी होते हैं, तो आपका जो एक्यूमेंट जो है वो सारा का सारा आपका ये वाला ट्रेनिंग भी, जो जीपीएससी का ट्रेनिंग भी है वो भी साथ साथ में आप लोगों को करवाता है। जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आपने गेट ढंग से फोड़ लिया तो सारा का सारा इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, तो आगे जीपीएससी के मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, इनके लिए तो भर भर के वैकेंसीज आ रहे हैं जीपीएससी के। तो तैयार रहना यार, पुल अप योर सॉक्स, क्योंकि आपका टेक्निकल नॉलेज जितना ज्यादा तगड़ा होगा वहां पे वैकेंसीज आना, मतलब वहां पे जॉब लेना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे या तो अपने को जॉब चाहिए या तो अपने को आईआईटी चाहिए। जो आईआईटी का एम लेके बैठे उनके लिए तो बॉस स्काई इज द लिमिट है, बट जो लोग जॉब का एम लेके बैठे हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन में अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है या कुछ भी है, तो उनके लिए जीपीएससी वाले जॉब बहुत ज्यादा तगड़े हैं। बट सिलेबस अगर गेट का कर लिया तो जीपीएससी आराम से क्रैक हो जाता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन, ये वाला अगर समझ में आ गया है। हाँ, ये वाला थोड़ा ये है, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स इज वाई, ये सारी चीजें अपने को डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन में काम में आने वाली है बहुत। तो व्हाट परसेंटेज, अगर मैंने आपको ये बोल दिया व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 56, क्या आएगा आंसर? यूपीएससी आईएएस का मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को आधा पौना घंटा चाहिए होगा आईएएस के लिए, ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो एक लेक्चर हम लोग इसी के लिए रखेंगे यूपीएससी आईएएस के लिए, कि अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो,
ओनली फॉर आईईएस, आईईएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर रहा हूं। तो उसके लिए अपन एक आधे घंटे का ये रखेंगे सेशन, जिसमें मैं पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। ठीक है, यहां पे गलती हो रही है बॉस, काफी लोगों की गलती हो रही है, तो इसको मैं बेसिक से पहले तो समझाता हूँ, ट्रिक बाद में करेंगे अपन, लेकिन इसको बेसिक से। बहुत सही बहुत सही, अभी भी गलतियां हो रही है यार, नहीं होनी चाहिए गलती। ठीक है, तो 56 जो है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80, 80 का वो कितना परसेंटेज है 56। तो मैं ये से इसको बेसिक में ऐसे लिख सकता हूं कि भाई x जो मेरे को ढूंढना है वो क्या है, मेरा परसेंटेज है। ठीक है, तो x डिवाइड बाय 100 इंटू 80 इक्वल टू 56। मेरे को ये ढूंढना है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80, कितना 80 का कितना परसेंटेज, x जो है 80 का इतना परसेंटेज है 56 है। ठीक है, तो वैसे अपन ढूंढ सकते हैं कि भाई यहां पे सीधा सीधा कैलकुलेशन किया, x को मैंने क्या किया 56 इंटू 100, आपको कुछ आंसर मिलेगा। लेकिन तो भाई 80 के अपन ने पार्ट वाला परसेंट 5%, वो वाला थोड़ा बहुत आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो 10% इसका कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब 8 के मल्टीपल में 56 आता है क्या, हाँ आता है, 8 7 जा। ठीक है, सो यार 10% 8 है, तो यार 56 कितना हो जाएगा 70%। सीधा सीधा आ जाएगा। ये सारे चीजें आप लोगों को, अगर आप लोगों को वो परसेंटेज वाला जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भाई ये वाला मेथड जहां पे हम लोग 10%, 5%, 1% में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आप लोगों को ये बोलता कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 52, अगर मैंने आपको ऐसा दिया होता कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 52, तो आंसर क्या था, परफेक्ट। ठीक है, जरा भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने क्या कर दिया है, अब मैंने जो 80 था उसको 10% एज वेल एज 5% में भी डिवाइड कर दिया। यार दिमाग में करना है अपने को कि भाई परसेंटेज ऑफ 80 इज 52। तो भाई 52 जो है वो 8 के मल्टीपल में मेरे को 48 भी मिला। ठीक है, 8 6 जा 48, बहुत बेसिक करा रहा हूं मैं, 8 7 जा 56, इसके बीच का वैल्यू क्या है 52, दैट इज 60 एंड 70 के बीच का वैल्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई 65। ये सारी चीजें देखो, अभी अगर ऊपर से भी जा रहा है, क्योंकि आप लोग जो पहला क्लास में बैठे हैं, थोड़ा बहुत बाकी के सारे लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास में बैठे हैं उनके भी 2-3 स्टूडेंट्स में देख रहा हूं कि वो लोग रेगुलरली आंसर कर रहे हैं। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस जितना ज्यादा तगड़ा होगा, आपके सारे आंसर्स आते जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। भाई किसी का अनम्यूट, हाँ ठीक है, चलो हो गया है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके समझनी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई एक ही बार में सारा समझ आ जाएगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज वो हम लोग लास्ट उसमें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं कि परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है। परसेंटेज इंक्रीज माने परसेंटेज ग्रोथ भी उसको बोलते हैं हम लोग। वॉइस क्लियर नहीं है भाई, वॉइस मेरी क्लियर है क्या सब लोगों को, एक बार बता दो मेरे को, वॉइस क्लियर आ रही है क्या, लाउड एंड क्लियर, परफेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, डन 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 डन। बीच में थोड़ा लग रहा था ना, एक्चुअली फोन आ गया था और मैंने फोन से कनेक्ट किया है आज, सो इसलिए फोन आ गया था, तो बीच में एक आध थोड़ा ये होगा, लेकिन आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोग लिख लेना, लेकिन नीचे अगर जरा भी थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस आता भी है तो उसी टाइम पे बता दिया करो, सो देट क्या होगा हम लोग थोड़ा पॉज ले ले। कभी कभी कैसा होता है, नेटवर्क इश्यू होता है या इंटरनेट ग्लिच ऐसा कुछ आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग चैट बॉक्स में डाल दो कि भाई आवाज में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा 5-10 सेकंड का पॉज ले लूंगा, तो इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो वो इश्यू नहीं है। बट ऐसा कुछ भी होता है तो बता दिया करो।
ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज ग्रोथ अगर मेरे को निकालना है तो फाइनल वैल्यू हम लोगों ने किया था, फाइनल वैल्यू माइनस बेस वैल्यू डिवाइड बाय हमेशा से बेस वैल्यू इंटू 100। बेस वैल्यू का मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई शुरू कहां से किया था। सबके लिए जो बेस वैल्यू जो है वो क्या होगा कि मैंने कहां से शुरू किया था, दैट इज माय बेस वैल्यू। तो ये हमेशा से याद रखना है। सपोज अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैंने 200 स्टूडेंट्स से शुरू किया था 2015 में, 2013 वैसे हम लोग एग्जैक्ट ईयर बोलूं मैं तो 2013 में मैं गेट के 200 स्टूडेंट्स को पढ़ाता था और आज 2020 में हम लोग 1500 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो अब अगर मैं बोलूं कि भाई 200 स्टूडेंट से मैंने शुरुआत की थी, अभी मैं 1500 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे 1500 इज माय फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो कितने परसेंटेज ग्रोथ, कितने परसेंटेज इंक्रीज हुए। आप अगर मैं ये बोलूं कि यार कितना इंक्रीज हुआ, स्टूडेंट्स कितने इंक्रीज हुए, तो आप लोग सीधा सीधा बोल दोगे सर 1300 बच्चे बढ़ गए। मतलब 2013 से लेके 2020 तक अब 1300 बच्चे बढ़ गए। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, स्टूडेंट्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, सो यू विल से 1500 माइनस 200। शुरू कहां से किया था, तो भाई 200 से शुरू किया था, तो डिवाइड बाय 200 इंटू 100। ठीक है, तो यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, 65 नहीं आएगा भाई यहां पे, क्योंकि 1300 डिवाइड बाय 200 इंटू 100। अब आगे नहीं करने वाला, ये बहुत ज्यादा लिख लिया मैंने, तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। यहां पे आंसर जो आएगा वो 650% बढ़ा है। ठीक है, तो 650 परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो ये चीजें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज, वैसे ही परसेंटेज डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि सपोज अगर मेरा जो मैंने शुरू किया था 2013 में, अभी हो गया है 2020, अपने ही एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए, डे टू डे एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। तो 2013 में जब मैंने शुरू किया था तब मेरी 25 एरर्स होती थी। पढ़ाने में नहीं, पढ़ाने में तो कभी नहीं, लेकिन जैसे छोटे छोटे जो डे टू डे वर्क्स होते हैं, जैसे बुक्स का इश्यू हो गया, या फिर छोटे छोटे जो एरर्स होते हैं कि भाई बुक में प्रिंटिंग हमारा कराना था, एक पेज ब्लैंक हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज 2013 में जब मैं बुक बनाता था, बुक हम लोग ये करते थे, तब यहाँ पे 25 एरर्स आते थे। अब ये एरर्स घट के हो गए हैं 2। ठीक है, सो अब अगर मैं ये बोलूं कि यार कितना डिक्रीज हुआ ये एरर्स, तो आप बोलोगे 23 एरर्स डिक्रीज हो गए, 23 एरर्स जो है वो डिक्रीज हो गए। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, तो भाई शुरू कहां से हुआ था, 25 से। ठीक है, एंड वैल्यू क्या है 2। बेस वैल्यू हमेशा नीचे क्या आएगा, बेस वैल्यू इंटू 100। ठीक है, तो यहां पे 23 डिवाइड बाय 25 इंटू 100। ठीक है, अब 25 इंटू 100 ये पूरा लिखने की वैसे मेरे को जरूरत थी नहीं, लेकिन 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई, 92 परसेंटेज। तो अब हमारा जो एक्यूरेसी है वो 92 परसेंटेज हो गया है। मतलब हमारा जो एरर है वो हमारा घट के हो गया है, मतलब डिक्रीज जो 92% का ये है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है चीजें। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अभी तक तो क्या, अभी तक जितना भी हुआ उसमें आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया है भाई? फटाफट से मेरे को बता दो, जिन जिन लोगों को समझ आ गया है यस लिख दो फटाफट से, फटाफट से फटाफट से। अभी तक जितना भी हुआ बेसिक था, समझ में आ गया है, तो हम लोग धीरे धीरे करके एक स्टेप अबाउ जाते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग ये मेजर नहीं कर रहे थे कि भाई इतने में इतना तो इतने में कितना। हम लोग क्या मेजर कर रहे थे कि भाई यहां पे इतने में से, मतलब मैं यहां से शुरू किया यहां से खत्म किया, तो जो डिफरेंस था वो परसेंटेज डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव डिक्रीज हुआ, पॉजिटिव इंक्रीज हुआ। अब यहां पे अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि भाई सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि बेस वैल्यू ले लिया, आंसर आ गया, काम खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि जैसे अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं, आप लोगों को सपोज इंजीनियरिंग खत्म हो गया, इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद आप लोगों ने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद आपको जॉब मिला,
सपोज आपको ये बोला गया कि भाई आपका जो फर्स्ट सैलरी होगा दैट विल बी 1 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। काफी लोगों ने ख्याल मतलब दिमाग में आ भी गया होगा, काफी लोगों ने तो 1 लाख को खर्च कैसे करेंगे वो भी सोच लिया होगा। बट अभी के लिए सपोज आप लोगों को ये बोला जाए कि भाई 1 लाख रुपए आपका पर महीने का सैलरी है, बट आपको साथ साथ में ये बोला जाता है कि ये जो सैलरी है वो जो है वो 10% हर साल आपको 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस नहीं, कुछ नहीं, आप लोगों को हर साल, ये मतलब कौन सा जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, ठीक है। जहां पे आप लोगों को ये बोला जाता है वो अलग अलग होता है, लेकिन मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि 10% का ग्रोथ मिलेगा। तो मेरे को ये बताओ कि सपोज आपका जो पहला सैलरी वो 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपीज पर मंथ, या फिर अपन ये लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, अपन ले लेते हैं कि चलो ठीक है अपन एनुअल उसको, क्योंकि आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, अभी मेरे को समझाने का ये है, ठीक है। तो सपोज ले लेते हैं 10,000 रुपीज, ठीक है, 10,000 रुपीज पर ईयर, बहुत कम हो गया लेकिन अपन सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। सो 10,000 रुपीज पर ईयर आपकी सैलरी है सपोज, और यहां पे आपको ये बोला जाता है कि भाई यहां पे आपको हर साल 10% का इंक्रीज होगा, मतलब आपकी सैलरी जो है वो 10% बढ़ेगी। तो मेरे को ये बताओ कि 3 साल के बाद सैलरी कितनी हो जाएगी? बहुत सही। चलिए लेट्स सी किस किस के आंसर्स आते हैं। 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? बहुत सही। तो यहां पे गलती हो रही है। चलिए मेरे को दो चीजें जाननी थी, पहले तो भाई सैलरी कितनी होगी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 साल के बाद, अभी यहाँ पे जो 1 साल के बाद 10,000 आपका इनिशियल अमाउंट नहीं है, आपको 1 साल के बाद, अभी यहाँ पे सपोज आपकी सैलरी 10,000 है, तो दो चीजें होती है कि भाई दो आंसर्स मेरे को मैं सही दूंगा जिन लोगों को, कि जिन लोगों को समझ में गलती हुई होगी तो दो आंसर्स को मैं सही ये करूंगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, 1 साल के बाद आपका यहाँ पे समझने में गलती हो सकती है, ठीक है। तो दो आंसर्स जो आप लोगों ने दिए हैं दोनों को मैं सही ये करता हूं। सपोज यहाँ पे 1 साल हो गया, उसके बाद 10,000 मिली, एक एक सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि सर 1 साल कंप्लीट हो गया उसके बाद में 10,000 मिली, तो अब जो 10,000 पे इंक्रीमेंट आएगा वो तो सेकंड, जो सबसे पहले तो जिन लोगों ने 13,000 डाला था वहां पे तो सबसे बड़ी गलती थी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये बोल रहा हूं मैं कि भाई 1 साल के बाद सैलरी आएगी तो सर 1 साल के बाद 10,000 होगी क्या, ठीक है, उस हिसाब से मैं काउंट करूं? नहीं, आपको क्या करना है, 10,000 आपकी सैलरी आपको फिक्स दे दी है, मतलब ये साल पूरा आपका 10,000 है। अब 1 साल कंप्लीट हुआ, 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो गई, तो भाई 10,000 का आपका 10% बढ़ के आपकी सैलरी हो गई। तो 10,000 का अगर मैं 10% बोलता हूं तो वो हो जाएगा 1,000, तो मतलब आपका 1,000 ऐड हुआ, तो आपकी जो फाइनल सैलरी है वो हो जाएगी 11,000। अब क्या हो गया भाई, ये पूरा साल आप लोगों को 11,000 की सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। अब 11,000 की जो सैलरी मिलने वाली है उस पर 10% इंक्रीज होगा, कब? साल खत्म होगा तब। तो वो कितना हो जाएगा भाई? 1,100। तो अब आपकी सैलरी जो है वो 11,000 में 1,100 ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12,100 रुपए। अब तीसरे साल में, तीसरा साल खत्म होते होते और 10%, मतलब कितना हो जाएगा? 1,210, वो ऐड होगा किसमें? 12,100 में। तो भाई कितना हो जाएगा? 1,331, मतलब 13,310। परफेक्ट, ठीक है। तो ये काफी लोगों ने एंड एंड में सही आंसर दिया था। तो भाई 13,310 ये हो जाएगा आपका 3 साल के बाद। क्यों? क्योंकि ये सक्सेसिव इंक्रीज है। मतलब सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या? जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना, कभी कभी कैसा होता है कि जैसे एफडी में पैसा लगाऊं या पीपीएफ में पैसा लगाऊं, ठीक है,
या फिर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड का सब्जेक्टेड मार्केट रिस्क, ये सारा आता है। ठीक है, तो आप अगर सीधा सीधा कहीं पे पैसा लगाना है आप लोगों को, ये सारी चीजें आप लोगों को कहाँ काम में आएगी। कभी कभी जैसे इंजीनियर्स, आप इंजीनियर बनने के बाद आपका 2 साल 3 साल 5 साल एक ही प्लांट में आप रहते हो। ठीक है, वो प्लांट में रहने के बाद जैसे इलेक्ट्रिकल का कोई प्लांट है या मैकेनिकल का या सिविल का कोई प्लांट है, ठीक है, तो वो प्लांट में आपने 5 साल निकाल दिए। अब 5 साल निकालने के बाद आपका जो प्रमोशन है वो या तो आपका वर्टिकल में हो सकता है, जैसे आप अपने ही इंजीनियरिंग फील्ड में आप प्लांट मैनेजर बन गए, ठीक है, प्लांट इंजीनियर बन गए, प्लांट मैनेजर बन गए, तो वैसे टाइप का हो सकता है। ठीक है, या तो आपका साइमल्टेनियस ग्रोथ हो सकता है जहां पे आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हेड बना दे, 5 साल 10 साल के बाद ये पूरा हेड बना दे। ठीक है, तो ये वैसे देखने जाए, देखो यहाँ पे 10, ये टोटल अगर आप ये बोल सकते हो कि भाई ये तो 3 साल बाद होगा या 4 साल, इसीलिए मैंने बोला ना कि इसको भी मैं सही आंसर दूंगा, इसको भी मैं सही आंसर दूंगा, क्योंकि 1 साल तक आपकी सैलरी तो 10,000 ही थी। ठीक है, आपकी सैलरी बढ़ के 11,000 तो दूसरे साल के एंड तक हुई, तीसरे साल तक एंड तक हुई। तो ये सारे के सारे ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि 10,000 अगर आप बेस वैल्यू लेके चल रहे हो तो आपका आंसर आएगा ये। 10,000 आप सैलरी लेके चल रहे हो तो आपका आंसर आएगा ये। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि दोनों आंसर को मैं अभी के लिए सही ले रहा हूं। क्वेश्चन जब आएगा, अभी के लिए मेरे को आपको सक्सेसिव इंक्रीज समझाना है, जब मैं क्वेश्चन आएगा तब आपको पूरा पूरा बाइफरगेट हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जब आप इसको प्रोजेक्ट हेड या ऐसे टाइप का लेते हो तब वहां पे आप लोगों को पूरा का पूरा, क्योंकि प्लांट सिर्फ टेक्निकलिटी उसकी नहीं देखनी है, आपको ये भी देखना है कि भाई कितना खर्चा हो रहा है, इतने साल बाद कितना ग्रोथ होगा, कितना नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीजें भी आप लोग को देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं आगे। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि स्टॉक मार्केट होता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी कुछ लोगों को समझ में भी आता होगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता है नहीं आता है, मेरे को खाली यही जानना है स्टॉक मार्केट में कि अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि सपोज एक शेयर है, ठीक है, उसका अगर मैं ईयरली या मंथली या डेली ऑब्जर्वेशन करता हूं, अपन कैलकुलेशन के लिए 1,000 ही लेते हैं। ठीक है, तो 1,000 में वो शेयर को अगर मैं ये बोलूं कि यार एक टाइम था, मतलब मॉर्निंग, अगर दिन का एनालिसिस करते हैं, मॉर्निंग में ये सपोज 12% ऊपर चल रहा था, मतलब उसके जो शेयर का प्राइस है 1,000 रुपीज, उससे 12% ऊपर चल रहा था। अगर मैं बोलूं इवनिंग में, ये दिन का भी हो सकता है, आज इतना चल रहा था, कल इतना चल रहा था, अपन खाली ऐसे एग्जांपल के लेते थे कि भाई 12% वो हाई चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे से एंड होते होते वो 8% डाउन हो गया। ठीक है, तो वो 8% जो था वो डाउन हो गया। तो यहां पे अगर मैं पहले वाले की बात करूं, यहां पे जो ट्रेंड था वो क्या हो रहा था भाई, सैलरी जो थी वो इंक्रीज हो रही थी, डिक्रीज तो नहीं होगी सैलरी, या तो उतनी रहेगी या तो इंक्रीज होगी। तो यार 10,000 इनटू इक्वेशन क्या बनता है भाई, 10,000 के हिसाब से अगर मैं बोलने जाऊं तो यहां पे 10,000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, अगर मैं 3 साल की बात करता हूं 10,000 से बढ़ने की, तो 3 साल में ये 3 साल तक इतना बढ़ेगा, 2 साल तक इतना बढ़ेगा। ठीक है, तो भाई अगर आपको 11 का स्क्वायर आता है तो वो हो जाएगा 121, अगर क्यूब आता है तो वो हो जाएगा 1331। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आपका बढ़ते जाएगा, तो मल्टीप्लाई इस हिसाब से आपको करते रहना है। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों है, ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि 1,000 से शुरू किया मैंने, पहले 12% इंक्रीज हुआ, फिर 8% डिक्रीज हुआ, तो अब मेरे को बताओ कि फाइनल वैल्यू 1,000 के बाद फाइनल वैल्यू क्या होगा, या इसको 10,000 ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, चलो 10,000 ताकि डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाए आपका। समझ में आ रहा है कि भाई 12% इंक्रीज हुआ उसका मतलब क्या होता है, 10,000 इंटू 1.12 इंटू, अब यहाँ पे 8% डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ का मतलब क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा 0.92, क्योंकि 8% डिक्रीज होने के बाद वैल्यू कितना मल्टीप्लाई होगा, उसका 0.92% आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 का जो आंसर है वो हो जाएगा 10,304, जो आप लोगों ने कैलकुलेट किया है। ठीक है, बहुत सही। देखो ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना समझ आता जाएगा। अभी अगर थोड़ा बहुत भी बाउंसर जा रहा है कोई इश्यू नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस।
ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं बाद में डिस्कस करता हूं थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए अपन बढ़ते हैं आगे। और एक जो छोटा सा सवाल है उस सवाल का जवाब दो, उसके बाद ये एक बार फिर से समझाता हूं, इसलिए मैंने छोड़ा है उसको, मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूं। तब से पहले ये सवाल करो, फिर उसके बाद वापस से उस पर जाते हैं अपन। ठीक है, छोटा सा सवाल है, इस सवाल को अपन करते हैं, उसके बाद में वापस से उस पर लेके जाता हूं। If 20% of A equal to B, then B% of 20 equal to 20. Yes or no? यहां पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन देना है तो इसको क्वेश्चन मार्क ही रखते हैं, ताकि आप लोगों को सबसे पहले तो इसको, ये एक एग्जाम में सवाल आया था, यहां पे आपको ऑप्शंस में ऐसा कुछ दिया हुआ था कि भाई ऑप्शंस थे 5% ऑफ ए, बी था 10% ऑफ ए, सी था 25% ऑफ ए, एंड डी था 4% ऑफ ए। क्या आएगा भाई आंसर? ठीक है, मैंने निकाल दिया, 20 वाला निकाल दिया। अभी सिर्फ इतना है कि भाई 20% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन B% ऑफ 20 इक्वल टू व्हाट। चलिए, बहुत सही, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का सही हो रहा है। 4% ऑफ ए, डी 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 डी, कम कंप्लीट कंप्लीट, बहुत सही। ठीक है, अब इसको मैं आगे लेके जाता हूं, ये वाला। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, जिसको ये है इसको मैं रहने दिया है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए अभी थोड़ा टाइम है। अब यहां पे 10,000, ठीक है, यहां पे हो क्या रहा है भाई, बुलिश एंड बेयरिश ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं। सपोज यहां पे इसी एग्जांपल को लेके मैं बात करता हूं सैलरी की। ठीक है, ये होगा नहीं, लेकिन फिर भी सैलरी वाला एग्जांपल लेके इसको मैं एक बार और समझाता हूं। सपोज अगर मैंने आपको ये बोला कि यार 10,000 आपकी सैलरी थी, ठीक है, पहले साल क्या हुआ, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आपकी सैलरी जो है वो 10% इंक्रीज हो गई, 10% बढ़ा दी। आपकी कंपनी ने बोला कि नहीं यार ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, 10% बढ़ा दी। अब क्या हुआ, दूसरे साल, आप 2 ही साल का ये करते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इन्होंने ये बोला कि यार तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत खराब है, एक काम करो तुम्हारी सैलरी 10% घटा देते हैं, तुमने बहुत खराब परफॉर्म किया है, अभी तुम्हारी सैलरी जो है वो 10% घटा देते हैं। अब मेरे को ये बताओ, अभी उसकी सैलरी कितनी होगी? ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला 10% बढ़ी, फिर 10% घट गई, सर उतनी की उतनी रही ना, उसमें क्या बढ़ा घटा, 10% बढ़ाया और 10% घटा दिया, तो 10,000 का 10,000 ही तो रहेगा। यहां पे ही तो गोची मार रहे अपन। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां है जो मैं पॉइंट आउट भी करते जाऊंगा, और यहां पे गलतियां नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सही यार। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये गलती हो रही है भाई, जिन जिनका 10,000 आंसर आ रहा है ना, या 10,000 से ज्यादा आ रहा है, उन सब की जो गलतियां है वो क्या हो रही है कि यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं कि 10,000 से 10% बढ़ा, मतलब क्या हो गया, ये हो गया 11,000, क्योंकि 1,000 का इंक्रीमेंट हुआ, तो वो हो गया 11,000। अब 11,000 में से अगर 10% को घटाना है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा भाई, इसका 10% हो जाएगा 1,100। तो 1,100 घटेगा किसमें से, 11,000 में से, तो 11,000 में से 1,000 घटा तो 10,000 हो गया, 1,100 घटा तो 9,900। मतलब क्या हुआ यार, मेरे को 2 साल में कंपनी ने दिया क्या, 100 रुपया मेरा ले लिया उल्टा। तो ठीक है, तो मतलब मेरे को 10% बढ़ा, 10% घटाया, होता क्या है, जो सारे सेल लगे हुए होते हैं ना, वो सारे सेल में भी यही सारे स्कीम्स होते हैं। यहाँ पे 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ा, मतलब 10% डिस्काउंट दिया, फिर बोला कि यार HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो 5% और मिलेगा। ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। तो सारे डे टू डे लाइफ में जो आप लोग, क्योंकि मैं एप्टीट्यूड को आपका डे टू डे लाइफ में लेके जाऊंगा, ताकि आपको रोज क्या करते हो उससे आप रिलेट कर पाओ एप्टीट्यूड को। ठीक है,
चलिए, तो ये हो गया भाई, अभी क्लियर है सबको, समझ में आ गया है। इंक्रीज डिफरेंट ये सारा बाकी रखता हूं मैं, इसको थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये तो आंसर सबने दे दिया था कि भाई 20% ऑफ ए, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व अगर करना है तो भाई 20% ऑफ ए इक्वल टू बी। तो यार 20% का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में, 0.2 इक्वल टू बी। फिर यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखना है यार बी का, तो 0.2 ए परसेंटेज ऑफ 20। अब 0.2 इंटू ए डिवाइड बाई 100, तो 2, ये पूरा करने की वैसे मेरे को जरूरत लगती नहीं है कि भाई इसको करने भी कि पूरा का पूरा 0.2 इंटू ए डिवाइड बाई 100 इंटू 20। आगे का तुम देख लेना, क्योंकि ये 4 डिवाइड बाई 100 इंटू ए ऐसा कुछ आएगा, मतलब 4% ऑफ ए। चलिए, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज को थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। चलिए, ये वाला सवाल है, करने का ट्राई करेंगे सब लोग। धीरे धीरे करके हम लोग डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। यू कैन टेक अभिषेक, कोई इशू नहीं है, यू कैन टेक इट। बट ये सब क्योंकि जब तक परसेंटेज निकालना है तब तक कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। जब वैल्यू निकालना आएगा तब यू कैन टेक, बट जब तक परसेंटेज निकालना है यू कैन अज्यूम। वो मैं आप लोग आपको आगे बताऊंगा अभिषेक, कोई इशू नहीं है, वो आप ले सकते हो। बट एज फार एज परसेंटेज इज कंसर्न, यू कैन टेक, यू कैन अज्यूम समथिंग, बट वैल्यू के लिए यू कैन टेक अ वैल्यू, मतलब डायरेक्ट वैल्यू। चलिए, ये वाला सवाल बहुत ही इजी है, फटाफट से इसको करेंगे। बहुत सही, पहला आंसर आ चुका है, दूसरा भी आ चुका है। लेट्स वेट फॉर अदर्स, क्या आंसर आते हैं। परफेक्ट प्रांशु, अथर्व सही, प्रांशु सही। कोई इशू नहीं, मैं समझाता हूँ, सवाल समझाता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, क्योंकि काफी लोगों के गलत आंसर आ रहा है, इसका मतलब सवाल समझ में नहीं आया है। फिर भी मैं 30 सेकेंड्स देता हूं, जिसका जिसका आंसर आ जाता है देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। यहां पे एग्जाम में यही होता है यार, ये गेट का सवाल है, गेट 2014 का सवाल है, 1 मार्क का सवाल था। समझ के लग सकते हो कि मतलब गेट में इस लेवल का सवाल आ चुका है। धार्मिक सही, अथी सही। चलिए करते हैं इसको। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। इसका मतलब क्या होता है भाई, कि टोटल वैलिड वोट कितने हैं उसमें से 55% एक टू कैंडिडेट में से एक को मिले, ठीक है। तो अब अगर मैं ये बोलूं, आगे पढ़ लेते हैं पहले। टोटल वैलिड वोट, वो 20% वोट्स आर इनवैलिड इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500। ये अपने को इंफॉर्मेशन मिल गया है भाई, यहां पे टोटल वोट जो थे वो थे 7500, ठीक है भाई। ठीक है, इसको वैसे तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सही दिमाग में हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। 7500 टोटल वैलिड, मतलब टोटल वोट से, इसमें से एक कैंडिडेट, इसको मैं ऐसे लेता हूं भाई, ये पहला कैंडिडेट है और ये मेरा दूसरा कैंडिडेट है, या फिर इसको मैं ऐसे करता हूं कि भाई ये सारे जो वोट है वो वैलिड है और ये सारे जो है वो इनवैलिड है। सर अभी वैलिड और इनवैलिड क्या होता है ये भी थोड़ा समझा दो। तो आप जब आप अभी जिसमें से आप में से कुछ कुछ लोग वोट्स देने जाते होंगे, कुछ कुछ गए होंगे, कुछ कुछ नहीं गए होंगे, मेरे को आइडिया नहीं है, वोट वाली उम्र है या नहीं है। लेकिन अगर वोट देने गए हो तो वहां पे एक बटन दबाना होता है, ठीक है। जब बटन दबाते हो तो आपका वोट रजिस्टर्ड होता है। अगर आपको ये बोला जाता है कि भाई आपने अगर दो बटन दबा दिए एक साथ, सपोज आपने एक कांग्रेस को दे दिया, एक बीजेपी को दे दिया, एक जिस कोई भी पार्टी है, मेरे को लीज कंसर्न लीज बॉदर, बट अगर किसी भी पार्टी को आपने दे दिया और फिर आपने नहीं नहीं यार गलत हो गया ये, दोबारा से बटन दबा दिया, सो
वो जो वोट है वो इनवैलिड काउंट होगा। मतलब आपने एक साथ दो बटन दबा दिए, ऐसा कुछ भी करा, तो वो जो वोट है वो इनवैलिड काउंट होगा। तो ऐसे टोटल 7500 में से 55% एक को मिले हैं। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, यहाँ पे ये वाला 20% वोट्स आर इनवैलिड। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 20% जो है वो इनवैलिड है, तो 80% क्या हो गया भाई, सीधा सीधा वैलिड हो गया। तो टोटल वोट में से 7500 वोट में से 20% इनवैलिड है। 20% कितना हो जाएगा, 750, 10%, तो 20% हो जाएगा 1500। तो यहां पे अगर 1500 में 7500 में से 1500 निकाल दूं तो कितना बचा, 6000। तो यहां पे मेरे को ये तो पता चल गया है बॉस कि भाई ये जो है सीधा सीधा 6000 है, उसमें से ही मेरे को कैलकुलेट करना है। अब 6000 में से मेरे को क्या निकालना है, इनवैलिड तो उधर चला गया 1500। अब ये जो है 6000 वो वैलिड है। उसमें से ये पहला कैंडिडेट है, ये दूसरा कैंडिडेट है। पहले कैंडिडेट को कितना मिल रहा है भाई, 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। तो 55% की अगर मैं बात करूं तो भाई 6000 का 50% कितना होगा। तो अपने को कैसे निकालना है, तो यहां पे अब अगर 55 निकालना है तो भी दिक्कत नहीं है। इसका कितना हो जाएगा, 45%। ठीक है, क्योंकि मेरे को निकालना क्या है, दूसरे कैंडिडेट को वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट वाज। तो अब मेरे को 6000 का 45% निकालना है। 6000 का 10% 600, तो 40% कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा उसका 40%। 5% कितना हो जाएगा, 600 का आधा मतलब 300, कितना हो गया, 2700। ठीक है, ये दिमाग में ही हो जाएगा अगर आपका कैलकुलेशन तगड़ा है और अगर आपकी प्रैक्टिस तगड़ी है तो ये सारी चीजें आपकी दिमाग में हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो गलतियां हो रही है वो क्वेश्चन को समझने में हुई थी, बाकी कैलकुलेशन में तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। तो ये वाला अगर अगला क्वेश्चन में लेता हूं तो यहाँ पे चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही कुछ दिया हुआ है, समझना है इसको और समझ के आंसर करना है। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं मैं, एक मिनट, इसको अभी मत करिए। परफेक्ट, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो और आपको भी समझ आए। चलिए अभी इसको करते हैं। बहुत सही क्रिश, परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है यार, बाकी कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन अगर आप लोग समझ जाते हो तो कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। परफेक्ट, यश सही, ऋषभ सही, दीप आपका भी सही है, अतीश आपका भी सही है, प्रांशु आपका भी सही है, हितेश आपका भी सही है। बहुत सही, चंदन बहुत सही,
भूमित सही। ठीक है, तो अब आप लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन को समझने लगे हो। असद अली सही। चलिए, तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हितेश, आपने पहले सही आंसर दिया था। हितेश, आपका पहला वाला ही सही था। इन स्कूल 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिलो 8 years ऑफ एज। नहीं नहीं, दो दो हितेश है वो मेरे को पता है, लेकिन हितेश पाटणवाड़िया जो है उसने दो आंसर दिए। पहला वाला आंसर उसका सही था और दूसरा वाला उसका गलत है। तो मैं हितेश पाटणवाड़िया की ही बात कर रहा हूँ। वो दोनों हितेश मतलब लेके आ गए। सर दो हितेश है। अभी लगता है मेरे को नामकरण ऑफ एज। एक मिनट। ठीक है, तो इसमें बिलो, एग्जैक्ट एंड अबाउ, यहां पे तीन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखना कैसे। इन स्कूल ऑफ 20%, इन स्कूल 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिलो 8 years ऑफ एज। ठीक है, द स्टूडेंट्स अबव 8 years ऑफ एज आर 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एग्जैक्टली 8 years ऑफ एज, विच इज 48। तो यहां पे अपने को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो कि भाई 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिलो 8 years ऑफ एज। तो सबसे पहले तो क्या करना है भाई, कि अगर मेरे को ढूंढना क्या है, सपोज एक्स, क्या एक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अगर ढूंढना है मेरे को। अब मेरे को चाहिए क्या, तो सबसे पहले तो बिलो एट ईयर्स ऑफ एज वाले कितने, 20%। ठीक है, 20% मतलब क्या, 0.2x में बोल सकता हूं इसको। तो ये कितने हो गए भाई, बिलो वाले। तो यहां पे अबाउ प्लस एग्जैक्ट, ये कितने हो जाएंगे, 80% बाकी का, तो मतलब 0.8x हो जाएगा ये। ठीक है भाई, यहां पे क्लियर है मेरे को कि भाई 80% जो है वो 0.8x हो जाएगा। तो यहां पे एग्जैक्ट जो है वो 48 ऑफ, यहां पे क्या दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स अबव 8 years ऑफ एज आर 2/3। ठीक है, तो अबव 8 years ऑफ एज आर 2/3। तो मेरे को ये बताओ सबसे पहले तो कि भाई यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि अबव वाले, जो अबव वाले हैं वो कितने हैं, यहां पे इसको मैं ले लेता हूं अबव प्लस, इसको मैं ले लेता हूं एग्जैक्ट, इक्वल टू 0.8x। ये मैंने इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि यहां पे अबाउ वाले कितने हैं भाई, तो अबाउ द स्टूडेंट्स अबाउ 8 years ऑफ एज आर 2/3। 2/3 है किसके, टू द स्टूडेंट्स ऑफ एग्जैक्टली 8 years ऑफ एज वाले, विच इज 48। तो मतलब एग्जैक्टली वाले तो 48 है, लेकिन अबाउ वाले जो है वो 48 का 2/3 है। तो ये एग्जैक्ट वाले कितने हैं, 48 है। अब ये टोटल कितना हो गया भाई, 0.8x। एक इक्वेशन है, एक अननोन है, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा 16, 16 टू 32, 32 प्लस 48, 80.8x। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को 100, नहीं है दिख रहा है तो कैलकुलेट कर लो। तो सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा कि भाई 100 बच्चे हैं क्लास में जिसको मेरे को टोटल करना है। क्लियर है अभी, तो यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, तो इसको मैं दोबारा से भी एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी आई होप कि कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं। अगर किसी का भी है तो फटाफट से पूछ लो। चलिए, आई थिंक क्लियर है। एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और
ताकि और टाइप के क्वेश्चन समझ में आए। चलिए, आईपीएल चल रहा है लेकिन सवाल जो है वो प्रो कबड्डी लीग का है। चलिए ये वाला करेंगे आज। अगर किसी का कोई भी सवाल सही नहीं होता है तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको एक दो या चार सवाल में नहीं समझा जा सकता। परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ये मैं खाली आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं आज। यहां पे क्या आ रहा है भाई? परसेंटेज चेंज आ रहा है। ये वो वाला नहीं है। हाँ भाई, जो अगर आप लोगों को लगता है कि भाई जैसे परसेंटेज चेंज, मैंने आपको बोला था परसेंटेज चेंज इज अ वैल्यू, वो बिटवीन टू परसेंटेजेस था। ठीक है, एक परसेंटेज दूसरा परसेंटेज, उसका चेंज कितना हुआ तो वो वैल्यू है। यहाँ पे तो सिर्फ परसेंटेज चेंज पूछा है आप लोगों को, कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका परसेंटेज में ही आएगा ऑब्वियसली। बहुत सही यार, काफी लोगों का सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट ईयर प्रो कबड्डी टीम वॉन 40% ऑफ द 20 गेम्स इट्स प्लेड। एंड दूसरे अभी क्या है भाई? 37.5% ऑफ 24 गेम्स। बहुत क्लियर है भाई। ठीक है, 40% ऑफ 20 गेम्स, तो 40% का मतलब क्या भाई? 1/5। 20 का मतलब 1/5, तो 40 का मतलब 2/5 इंटू 28 गेम्स। यहां पे क्या हो जाएगा? 37.5 का मतलब क्या होता है भाई? 3/8। ये तो अपन ने बहुत बार कर चुका है। 3/8 इंटू 24, 9 गेम्स। तो भाई परसेंटेज चेंज का मतलब क्या? यहां पे क्या हो रहा है? कितना परसेंटेज हुआ? तो भाई 9 - 8 डिवाइड बाय, शुरू कहां से हुआ था? हमेशा क्या याद रखना है हम लोग को? फाइनल वैल्यू माइनस बेस वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू, बेस वैल्यू इंटू 100। तो आंसर आएगा 12.5%, 1/8। ये भी हम लोग को सीधा सीधा देख के पता चल जाएगा। तो ये क्योंकि नए स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। चलिए अगला सवाल। नित्या, टोटल गेम्स अपने को काउंट ही नहीं करना है। अपने को पूछा ही नहीं है कि भाई टोटल का कहीं पे भी ये ही नहीं है। अपने को क्या देखना है कि भाई पिछले साल कितनी मैच खेली थी टोटल में से, और इस साल टोटल में से कितनी मैच खेली, उसका ही डिफरेंस अपने को निकालना है। मृणाल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कल रात का बदला है। मृणाल को फेल कराने की पूरी पूरी साजिश।
मतलब 41 मार्क्स से फेल कराया है, समझ रहे हो तुम? चलिए, एक दो गलत आंसर्स भी आ रहे हैं। अभिषेक सोनाम ने सही, कृष सही, गौतम सही, प्रीत या ओके, प्रांशु आपका भी सही है, ऋषभ आपका भी सही है, शुभम सही, धार्मिक सही, धनंजय आपका भी सही है, आकाश सही, ऑब्वियसली सबका सही है। सो आयुषी, शिवानी सबका सही, परफेक्ट। किसी का अनम्यूट हो गया है, शिवानी कुछ बोलना, मतलब ये गलती से हो गया? ओके फाइन, नो वरीज। To pass an exam, Mrunal had to obtain 40 marks of the total marks. No issue, Shivani. To pass an exam, Mrunal had to obtain 40 marks of the total marks. He scored 95 marks and failed by 41 marks. इसका मतलब क्या हुआ भाई कि टोटल में से 95 मार्क्स वो लेके आया, बट फिर भी वो 41 मार्क्स से फेल हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई पासिंग मार्क्स जो थे, 95 प्लस कितने मार्क्स से फेल हुआ? 41 से। तो कितना हो गया भाई? ये हो गया 136। तो ये तो मेरे पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब चाहिए कि अभी 40% ऑफ द टोटल मार्क्स आपके क्या है? पासिंग मार्क्स है। तो 40% ऑफ टोटल कितना है भाई? x इक्वल टू 136। अभी इसलिए पूरा पूरा लिख रहा हूं क्योंकि अभी दिमाग क्लिक करेगा नहीं, अदरवाइज ये चीजें भी फटाफट से दिमाग में आने लगेगी जब जब आपका कैलकुलेशन बहुत सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 340, बट उसके लिए कैलकुलेशन रेगुलरली करना पड़ेगा। चलिए, तो अब लास्ट सवाल, उसके बाद हम लोग करेंगे क्विज। सो बी देयर फॉर द क्विज। बहुत टाइम हो गया, 2-3 लेक्चर से हम लोगों ने क्विज नहीं किया था, तो अभी तो क्विज करना पड़ेगा। परसेंटेज का ही क्विज होगा, तो टेंशन मत लेना, आज जो पढ़ा है उसके रिलेटेड ही अपन क्विज करेंगे। चलिए, लास्ट सवाल, उसके बाद क्विज। While computing a value, student multiply a number by 3/5 instead of 5/3. आज किसी और से नोट्स बनाने के थोड़े नुकसान भी होते हैं, जो मैंने आज देख लिए। चलिए, परफेक्ट ऋषभ, बहुत सही। द फर्स्ट करेक्ट आंसर ऋषभ। विधि आपका भी सही है। बहुत सही, बहुत सही। करते रहो, करते रहो। नित्या सही, कौशिक आपका भी सही है, प्रीत आपका भी सही है। ठीक है, आप लोग काउंट करो, तब तक मैं थोड़ा बहुत इसके लिए लिख लेता हूं। तो भाई स्टूडेंट्स को सपोज एक्स से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। सो ट्रू वैल्यू हैज टू बी 5/3x। रॉन्ग वैल्यू, इसको आप कोई भी उसमें लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्मिथ सही, अभिषेक सही, परफेक्ट, करते रहो। क्रिश आपका भी सही है। चलिए, तो यहां पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है? तो वाइल कंप्यूटिंग अ वैल्यू, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3।
तो हो ये रहा है कि भाई उसको कोई एक्स नंबर था, ये एक्स नंबर से उसको कुछ मल्टीप्लाई करना था, वो मल्टीप्लाई वो करना था उसको 5/3 से, लेकिन घाई घाई में उसने क्या कर दिया, उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन में कुछ एरर आएगा। ठीक है, सो जो एरर आएगा वो एरर क्या होगा, तो 5/3x माइनस 3/5x, ट्रू वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई किया। तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर कुछ ऐसा आएगा 16/15x। ठीक है, सीधा 25 माइनस 9 डिवाइड बाय 15। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आपसे हो जाएगा, इसके लिए मैं पूरा लिखवा नहीं रहा हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, तो परसेंटेज एरर के कैलकुलेशन की, जो आप लोगों के पास नहीं था, इसीलिए ये सवाल यहाँ पे डाला था। ठीक है, परसेंटेज एरर का अगर मैं इक्वेशन डालूं तो वो हो जाएगा एरर डिवाइड बाय बेस वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, यहां पे हम लोगों ने ट्रू वैल्यू लिया हुआ है, इंटू 100। ठीक है, तो एरर कितना है भाई, 16/15x डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू कितना है, तो 5/3x, एक्स एक्स निकल गया है, इंटू 100। आंसर कितना आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे, आंसर आएगा 64%। चलिए, बहुत सही। अभी 10 सेकेंड और। चलिए, 5 4 3 2 1 गो। इसके लिए इतना टाइम देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए, तो यहां पे भी थोड़ा छोटा मोटा गलती है, लेकिन चलेगा। 86% लोगों ने सही आंसर दिया है। लेट्स सी कौन फास्ट दे रहा है। अभी मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप लोग करो।
परफेक्ट यार, 3 सवाल के बाद, 4 सवाल के बाद सुरेंद्र टॉप पे है अभी, ऋषभ सेकंड पोजीशन, अथर्व थर्ड, क्रिस फोर्थ एंड ऋषभ परीख फिफ्थ। दो टॉप 5 में दो ऋषभ, बहुत सही यार। चलिए कीप इट अप। क्योंकि मेरे को पता था कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो सब लक, इतना लंबा पढ़ने कोई नहीं बैठेगा, लक में मार दिया लगता है। चलो 8% लोगों ने ही सही दिया है। ये हम लोग अभी क्लास में कर चुके हैं। परफेक्ट, 40% लोगों ने सही दिया। अभी हाफ क्विज हुआ है यार, हाफ बाकी है, हिम्मत मत हारना। अभी भी पासा पलट सकता है, जज्बात बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। 30% सही।
क्योंकि टाइम लिमिट है। अगर टाइम लिमिट नहीं होता तो आप आराम से कर लेते इसको। बहुत सही यार, परसेंटेजेस बढ़ते हुए। ये हम लोगों ने आज ही क्लास में किया था। इसके लिए ऑब्वियसली कैल्सी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका कैलकुलेशन उतना तेज नहीं हुआ है। बट टेंशन नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस भी एक आध तो आएंगे विदाउट कैल्सी। परफेक्ट। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो सवाल था वो परसेंटेज का था, परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज, कितना घटाना पड़ेगा।
चलिए अब आखिरी सवाल है, लेट्स सी, पासा पलट सकता है यार। बहुत सही, विधि अभी टॉप कर रहे हैं, लेट्स सी कौन कौन आता है। परफेक्ट या परफेक्ट। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। विधि भूमित बहुत सही यार, आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सही करने पे ज्यादा फोकस किया है rather देन पूरा का पूरा इस पे, तो बहुत सही। चलिए 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 चलिए, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कर देता हूं बंद।